तो जय हिंद एवरीबॉडी। टुडे आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि गिवन एयर आर सम फिगर्स, कि आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनको जो है कि इस बेस पे क्लासीफाई करो। जैसे सबसे पहला है आपका सिंपल कर्व, तो इसमें देखिए सिंपल कर्व कौन सा है, पहला वाला है, दूसरा वाला है, फिफ्थ वाला है, सिक्स वाला है और सेवंथ वाला है। दूसरा है सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है आपका, फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है, सिक्स है एंड सेवंथ है। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन अ सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन। तो इनमें देखिए आप, इनमें से कौन सा फिगर जो है केवल लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पॉलीगन कौन कौन से हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जिसके एंगल जो हैं 180 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री से कम होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। नाउ अब देख लीजिए इसमें, इसको देखिए आप, ये वाला जो आपको पॉलीगन मिला हुआ है, ठीक है, इसके देखिए सारे एंगल क्या हैं आपको 180 डिग्री से कम है। चारों के चारों एंगल क्या हैं, 180 डिग्री से कम है, इसलिए ये क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, जिसका एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। जिसका एंगल क्या होता है, एक 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर को देखिए, ये एंगल यहाँ पे 90 दिख रहा है, ये यहाँ पे 90 दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका तकरीबन 45 दिख रहा है, ये भी 45 दिख रहा है। यानी चारों एंगल जो है आपके 180 डिग्री से कम है। लेकिन इस एंगल को देखिए, ये जो बना हुआ है दिस इज ग्रेटर देन 180, यानी मोर देन 180 डिग्री हो गया इसका एक एंगल, इसलिए ये क्या हो गया आपका कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है, जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं। एंड कॉनकेव पॉलीगन कौन सा होता है, जिसका एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कि हाउ मेनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। कहता है कि ये जो आपको फिगर गिवन है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, अ रेगुलर हेक्सागन एंड अ ट्रायंगल, कि इनके जो हैं कितने डायगोनल होते हैं, इनके कितने डायगोनल होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इज गिवन बाय n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, जहाँ पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ साइड्स। यानी आपको अगर किसी भी पॉलीगन के जो है क्वाड्रिलैटरल निकालने हैं, अगर आपने उसके जो है डायगोनल्स निकालने हैं, तो डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए आप, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल है तो कितनी साइड होंगी इसमें, 4। तो फॉर्मूला यूज कर लो, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे इसके, 4, यानी n, उसके बाद क्या है आपका n माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो 4 इंटू 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। तो यानी 4/2 कितना हो गया आपका, कितने कितने डायगोनल होंगे क्वाड्रिलैटरल के, 2 डायगोनल्स। रेगुलर हेक्सागन, फॉर्मूला लगा लीजिए, हेक्सागन की कितनी साइड होती है, 6। तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो कितना हो गया बेटा, 6 इंटू 6 माइनस 3 इज 3/2, 6 3 जा 18, 9। तो रेगुलर हेक्सागन के कितने डायगोनल्स हो गए, 9। अब आता है ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाइए, ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 3, और ब्रैकेट में 3 माइनस 3, यानी n कितना है मेरा यहाँ पे, 3 और डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज हाउ मच, 3 इंटू 0/2, दैट इज 0। इसलिए क्या है, ट्राइंगल के कितने डायगोनल होते हैं, 0। तो क्या फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 3/2, यानी आप कह सकते हैं
कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। कहता है कि जो आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसका एंगल सम कितना होता है, ठीक है। और ये भी बताओ कि अगर क्वाड्रिलेटरल जो है नॉन कॉन्वेक्स है, नॉन कॉन्वेक्स मतलब कॉनकेव है, तब भी क्या एंगल सम यही होता है। तो यस, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री एंड इन केस ऑफ ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इट इज ऑल्सो 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। और अभी मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि किसी भी जो है फिगर के, किसी भी क्लोज फिगर के जो कि नंबर ऑफ साइड से मिलके बना है, यानी किसी भी पॉलीगन के जो है एंगल सम कितना होता है, इसका फॉर्मूला अभी बताते हैं। नेक्स्ट ये है कि व्हाट विल बी द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन हैविंग 7 साइड्स। अब आ गया कि अगर कोई पॉलीगन है, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, यानी कॉन्वेक्स है मतलब उसके सारे एंगल क्या हैं, 180 डिग्री से कम है, तो अगर उसकी 7 साइड हैं तो उसका एंगल सम कितना होगा। तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाइड विद 180 डिग्री। क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेते हैं कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स, जिसकी साइड्स कितनी है, 7 है। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, इसका एंगल सम देखिए कितना होगा, n कितना है यहाँ पे 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और मल्टीप्लाइड विद 180। दूसरा यहाँ पे देखिए 8 साइड हैं, तो 8 - 2 मल्टीप्लाइड विद हाउ मच, 180 डिग्री। तीसरा क्या है आपका 10 साइड हैं, तो 10 - 2 इंटू 180 डिग्री। और n है तो n के लिए तो मैंने फॉर्मूला पहले लगा दिया, n - 2 मल्टीप्लाइड विद 180 डिग्री, ठीक है। n साइड का तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला हो गया, n - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 7 साइड का देखिए, 7 - 2 5 इंटू 180 डिग्री, कितना हो गया बेटा, 900 डिग्री। 8 - 2 हो गया 6 इंटू 180 डिग्री, 18 6 जा 108 एंड 1080 डिग्री। 10 - 2 8 इंटू 180 डिग्री, 18 8 जा 144, तो दिस इज 1440 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है इनका एंगल सम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। A polygon whose sides and angles both are इक्वल। एक ऐसा पॉलीगन जिसके साइड्स भी बराबर होती हैं और एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। अब ये कहता है स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। अब देखिए 3 पार्ट गिवन है, ये है रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। दूसरा पार्ट है रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड। देखिए 3 साइड्स में क्या होगा आपका, भाई पॉलीगन क्या है, जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो 3 साइड से मिलके बन गया आपका ऐसा। अब ये ट्राइंगल है, 3 साइड्स का हो गया यानी ट्राइंगल। अब ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके
सारे साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं, वो है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज व्हाट? इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है पॉलीगन ऑफ 6 साइड। 6 साइड का है तो 6 साइड का क्या बोलते हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन होता है। तो क्या है ये? रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड इज रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। और एक पार्ट और है इसमें, 6 साइड्स वाला हो गया 4 साइड वाला, ठीक है। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसकी जो है 4 साइड हैं और वो क्या है? रेगुलर है। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब उसकी जो है सारे एंगल और सारी साइड्स क्या हो जानी चाहिए? इक्वल। 4 साइड्स का है तो चारों की चारों साइड्स इक्वल और चारों के चारों एंगल इक्वल। तो ऐसा कौन सा फिगर है? दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसा पॉलीगन है? कैसा रेगुलर पॉलीगन है? 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन क्या है आपका? स्क्वायर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपको डायग्राम गिवन है ए बी सी और ये डी। कहता है इनमें एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए अभी मैंने बताया आपको कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन यूज द फॉर्मूला। देखिए सीन्स सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला बताया मैंने? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो कितनी साइड होती है इसकी? 4। तो 4 - 2 मल्टीप्लाइड विद 180 डिग्री। 4 - 2 इज व्हाट? 2 इंटू 180 डिग्री। तो कितना हो गया ये? 360 डिग्री। तो इस तरीके से आप जो है इसका एंगल सब निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 एंगल तो गिवन है, ये 50, 130 और 120। तो x की वैल्यू क्या होगी? नाउ देखिए x प्लस 50 प्लस 130 और प्लस 120, इन सब का सम कितना हो जाएगा? दिस मच। अब इनको ऐड कर लीजिए आप। x प्लस देखिए 130 प्लस 120, 250 प्लस 50 कितना हो गया आपका? 300। और ये कितना है आपका? 360 के। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही होगी यहाँ पे? 300 में कितना प्लस करेंगे? 360 हो जाए 60 डिग्री। तो ये क्या है आपका? ए पार्ट का आंसर है कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60 डिग्री। क्योंकि इनका सम देख लीजिए आप, 120 प्लस 60 180 हो गया और इन दोनों का सम भी 180 हो गया। तो कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। इसमें भी देखिए आप, देखिए ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये वाला भी कितना होगा आपका? 90, क्योंकि ये एक सीधी लाइन के एंगल हैं। तो देखिए नाउ इस वाले फिगर में देखिए क्या हो जाएगा? x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90। तो ये एंगल क्यों 90 होगा? क्योंकि ये 90 गिवन है, यहाँ पे ऐसा बॉक्स गिवन था 90 डिग्री का ऐसा बना होता है यहाँ पे। तो अगर ये 90 है तो बगल वाला भी क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पे हैं और दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से देख लीजिए x प्लस ऐड करो 70 प्लस 60, 70 प्लस 60 130 प्लस 90 कितना हो गया? 220। और इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। इसका मतलब x क्या रहा होगा यहाँ पे? x में कितना ऐड करेंगे कि ये इतना हो जाए? 220 में कितना ऐड करें कि 360 हो जाए? तो दिस इज 140 डिग्री। तो क्या वैल्यू रहेगी इसमें x की? 140 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए यहाँ पे ये 30 है, ये x है, ये x है। अब यहाँ पे 2 एंगल हैं, देखिए एक 70 है और एक 60 है। सपोज करो मैंने इस एंगल को, ये वाला जो है इसको मैंने पॉइंट ले लिया A और इसको पॉइंट ले लिया B। ये एंगल है A और इधर वाला है B। ये वाला क्या है आपका? B है। अब पॉइंट A पे देखिए, पॉइंट A पे देखिए एट
पॉइंट ए, और ऐसे हम करेंगे एट पॉइंट बी। देखिए यहाँ पे एक एंगल 70 है और दूसरा क्या है, उसके उसी स्ट्रेट लाइन में ए है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 70 प्लस ए इज हाउ मच, 180 डिग्री। और बी पॉइंट पे देखिए बी और 60 दोनों स्ट्रेट लाइन में है, तो b प्लस 60 भी कितना होगा आपका 180 डिग्री। यहाँ से आपका जो है a निकल जाएगा, a यू कैन फाइंड, b यू कैन फाइंड। a देखिए 70 में कितना ऐड करें कि 180 हो जाए, तो 110। a की वैल्यू क्या रहा होगी 110, और b की देखिए 60 में कितना ऐड करें कि ये बन जाए, तो b की वैल्यू कितनी रही होगी 120। और फिर देखिए ये कितना है 1 2 3 4 5, 5 साइड का क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी 5 साइड का पॉलीगन है, 1 2 3 4 5। नाउ sum of the angles of this 5-sided पॉलीगन। तो क्या फॉर्मूला है, n माइनस 2 इंटू 180, तो n कितना है 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो गया बेटा 3 इंटू 180, दैट इज 540 डिग्री। कितनी साइड हैं 1 2 3 4 5, यानी ये जो इसके एंगल हैं इनका सम कितना हो जाएगा 540। अब देख लेते हैं, ये 30 हो गया, ये x हो गया, ये a हो गया प्लस b हो गया प्लस x हो गया। अब क्या हो जाएगा, इन सब का सम कितना हो जाएगा। नाउ इधर देख लेते हैं कि नाउ यहाँ पे देखो, इधर अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना है 30 प्लस x प्लस a कितना आया 110, और b कितना आया 120, और कौन सा एंगल बच गया x, कौन सा एंगल बच गया x। इन सब का सम कितना होगा 540, किस चीज़ का 30 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस a इज 110 प्लस b इज 120 एंड प्लस x इज 540। अब इसमें देखिए एक साथ कर लेते हैं, x को एक साथ लिख दिया, x प्लस x एक साथ लिख दिया, प्लस इन सबको ऐड कीजिए 30 एंड 110, 140 प्लस 120, 30 प्लस 110 हो गया 140 प्लस 120, कितना हो गया 260, कितना हो गया 260। 30 प्लस 110 कितना हो गया 140, 140 प्लस 120 260, और इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 540। अब देखिए x प्लस x हो गया आपका 2x प्लस 260 किसके इक्वल हो गया 540। तो इसका मतलब 2x कितना रहा होगा, 2x रहा होगा आपका ये 540 में से 260 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ गया 280 डिग्री। 2x इज 280 डिग्री, इसका मतलब x क्या रहा होगा, 2 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना रहा होगा 280 डिग्री अपॉन 2, दैट इज हाउ मच 140 डिग्री। तो कितनी वैल्यू रही होगी x की 140 डिग्री। अब आप चाहो तो इसमें चेक कर लो, देखिए पहला कितना आ गया 30, दूसरा कितना आ गया 70, ठीक है सॉरी 30 हो गया, और ये हो गया आपका x हाउ मच 140, a कितना था 110, b कितना था 120, और फिर x आ गया आपका 140। इन सब का सम कितना आना चाहिए, जितना इसका सम होता है 540। तो देख लीजिए जैसे 0 4 2 8 एंड 9 और 4
4 2 6 and 7, 7 और 4 11, 11 3 14, 4 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या है 540 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 140 डिग्री। अब चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। देखिए कितने हैं इसकी साइड्स 1 2 3 4 5, ठीक है। अगेन इसका एंगल सम इसी की तरह 5 साइडेड है, इसका एंगल सम कितना होगा, और इसकी पांचों साइड क्या है आपकी इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया आपका रेगुलर पेंटागन है। तो इसलिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो ये सेम है भाई, क्या है 5 साइड है तो 5 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना हो गया 540 डिग्री। यानी जो पांचों एंगल हैं, पांचों एंगल का सम कितना है 540। अगर ये भाई आपका क्या है रेगुलर है, रेगुलर पेंटागन है, तो सारे एंगल क्या होंगे आपके इक्वल, सारे एंगल क्या होंगे आपके इक्वल, और सारे एंगल को ऐड कीजिए तो व्हाट विल हैपन, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज हाउ मच 540 डिग्री। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5x इक्वल टू हाउ मच 540, इसलिए x क्या होगा, तो 5x इक्वल टू 540, 5 और x के बीच में क्या सिंबल है, कौन सा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए 5 उधर जाके क्या कर देगा आपको 540 को डिवाइड कर देगा एंड यू विल गेट 108 डिग्री। तो क्या हो जाएगी इसमें x की वैल्यू 108 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये फिगर आपको गिवन है, ए पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे है A, और ये पॉइंट है मेरा B, और ये पॉइंट है मेरा C। तीनों पॉइंट पे देखिए दोनों एंगल है z प्लस 30 180 होगा, यहाँ पे भी कोई एंगल होगा उसका भी सम 180 होगा, और x प्लस 90 भी क्या होगा आपका 180। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ट्रायंगल ABC को लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल B है इसका, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 प्लस एंगल B, तीनों एंगल का सम कितना होता है इसका 180 डिग्री। 90 प्लस 30 इज 120 प्लस एंगल B कितना हो गया आपका 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल B कितना रहा होगा आपका 60 डिग्री, एंगल B कितना रहा होगा आपका 60 डिग्री। अब तीनों पॉइंट पे देख लीजिए, A पे, B पे और C पे। तो सबसे पहले लेके चलते हैं एट पॉइंट C, एट पॉइंट C, एट पॉइंट C देखिए कौन कौन से एंगल हैं, x प्लस 90 और दोनों एक ही लाइन में है, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई आपकी 90, क्योंकि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐसे एट पॉइंट B देखिए y प्लस 60 का सम कितना आ जाएगा 180, यानी y प्लस 60 का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब y क्या हो रहा होगा, यहाँ से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 60 में कितना ऐड करेंगे 180 हो जाए, दैट इज 120 डिग्री। और ऐसे निकाल लेते हैं आपका, अब एक पॉइंट बच गया एट पॉइंट A, एट पॉइंट A पॉइंट पे देखिए कौन सा एंगल है Z और 30, इन दोनों का सम कितना होगा Z प्लस 30 कितना होगा आपका 180। तो यहाँ से Z की वैल्यू निकल जाएगी, Z इज हाउ मच, कितना ऐड करेंगे 30 में कि 180 हो जाए, दैट इज 150। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देख लीजिए एक्स कितना है मेरा, वेरी एक्स 90 डिग्री, वाई कितना आया 120 डिग्री, और ये कितना आया 150 डिग्री। तीनों को ऐड कर लीजिए 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसका, ये जो तीनों एंगल हैं एक्स वाई और जेड, इनका सम कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए इसका पार्ट बी, ये आपको कुछ ऐसा फिगर गिवन है और उसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या वैल्यू निकालनी है आपने इसमें, w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या 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 वैल्यू निकालनी है, w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस फिगर में जो है आपने ये निकालना है। तो ये नाम दे दिया मैंने इनको ए बी सी डी। अब सब में देखिए पहले ये क्वाड्रिलेटरली है ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बेटे इसके चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो ये 60 है, 80 है, 120 है और एंगल डी है। तो क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एक 60 है, फिर 80 है और प्लस 120 डिग्री है। इनका सम सबका कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ से जो है मैं एंगल डी की वैल्यू निकाल लूँगा। 60 प्लस 80 कितना हो गया आपका 140 प्लस 120 हो गया आपका 260 इक्वल टू कितना 360। इसका मतलब एंगल डी कितना रहा होगा, देखिए 260 में कितना ऐड करेंगे 360 हो जाए दिस इज। तो इसका मतलब एंगल डी कितना रहा होगा बेटा आपका 100 डिग्री, यानी दिस एंगल विल बी 100 डिग्री। अब जो है बिल्कुल इस ए पार्ट की तरह सारे पॉइंट पे जो है हम देखिए सारे दोनों जो एंगल बने हुए हैं इनका सम कितना है 180 डिग्री। अब आप यहाँ से ले लीजिए ऐड पॉइंट, ठीक है, ऐड पॉइंट यहाँ से लीजिए डी, ऐड पॉइंट डी देखिए, फिर सी पे ले लो डी सी, फिर बी पे और लास्ट में लेंगे आप पॉइंट ए पे। ऐड पॉइंट, ऐड पॉइंट, और ये हो गया आपका ऐड पॉइंट। अब डी पे देखिए दो एंगल हैं आपके W और 100, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। W प्लस 100 इनका सम कितना होगा 180। सी पे देखिए 120 और x का सम कितना होगा x प्लस 120 कितना होगा, ये भी 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए ये y प्लस 80 कितना होगा, तो इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। चलते हैं पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे क्या है z प्लस 60, इनका सम भी क्या होगा आपका 180 डिग्री। यहाँ से जो है आप इन सब की वैल्यू निकाल लोगे। देखो W कितना होगा, X कितना होगा, Y कितना होगा और Z कितना होगा। जस्ट लुक हियर, W प्लस 100 इज 180, 100 में कितना ऐड करेंगे 180 हो जाए, तो इट मीन्स W विल बी 80 डिग्री। X प्लस 120 में कितना ऐड करेंगे 60, तो 180 हो जाएगा। 80 में कितना ऐड करेंगे 100, तो y कितना हो जाएगा 100, एंड 60 में कितना ऐड करेंगे 120, तो z कितना हो जाएगा 120 डिग्री। नाउ जो आपको निकालना है w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जस्ट लुक एट w, हाउ मच इट इज 80 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 100 डिग्री और ये कितना है 120 डिग्री। तो 0, 12 एंड 10 22, 22 एंड 6 28 एंड 8 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।